हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट के बारे में। इसके कंस्ट्रक्शन, इसके वर्किंग एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, उसके बाद कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट क्या होता है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, उसके बाद उसके कंस्ट्रक्शन वर्किंग को हम लोग समझेंगे। तो गैस बेस्ड जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसको हम लोग नेचुरल गैस पावर प्लांट भी बोल सकते हैं या फिर गैस फायर्ड थर्मल पावर प्लांट भी बोल सकते हैं। ये जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें क्या होता है कि नेचुरल गैस का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। ये जो गैस फायर्ड पावर प्लांट या फिर नेचुरल गैस पावर प्लांट होता है उसको हम लोग, ये बेसिकली फॉसिल फ्यूल पावर स्टेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि जो नेचुरल गैस होता है उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर होता है। बेसिकली उसको हम लोग मीथेन बोलते हैं। उसको क्या किया जाता है, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद मैकेनिकल और देन फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट किया जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि फॉसिल फ्यूल क्या होता है। फॉसिल फ्यूल बेसिकली फ्यूल होता है जो भी प्लांट होता है, जो एनिमल्स होते हैं, जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं तब जो फ्यूल निकलता है उसी को हम लोग फॉसिल फ्यूल कहते हैं। जैसे हो गया कोल, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये जो है फॉसिल फ्यूल्स के एग्जाम्पल हैं। तो इसको हम लोग, जो भी गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट होता है उसको फॉसिल फ्यूल, बेसिकली एक फॉसिल फ्यूल पावर स्टेशन का टाइप होता है, जिसमें क्या होता है कि जो नेचुरल गैस होता है उसमें मीथेन होता है। बेसिकली जो केमिकल एनर्जी स्टोर होता है जिसको हम लोग मीथेन बोलते हैं, उसको थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। देन हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये बेसिकली गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है। अब हम लोग इसके कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं, इसके लेआउट को समझेंगे और देन हम लोग उसके वर्किंग एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझेंगे। तो यहाँ पे इसका लेआउट है जो कि है गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट का। इसमें कुछ कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाता है उस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। तो इसमें जैसे हो गया कंप्रेसर का यूज़ किया जाता है, रीजनरेटर का यूज़ किया जाता है, कंबसन चैम्बर का यूज़ किया जाता है, गैस टरबाइन का यूज़ किया जाता है, अल्टरनेटर और स्टार्टिंग मोटर का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। तो हम लोग बारी बारी से समझते हैं कि कंप्रेसर क्या होता है, रीजनरेटर क्या होता है, कंबसन चैम्बर, गैस टरबाइन, अल्टरनेटर, ये सब क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कंप्रेसर क्या होता है। कंप्रेसर बेसिकली एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो कि जो भी एयर होता है, जो भी गैस होता है, उसके प्रेशर को इंक्रीज करता है, उसके वॉल्यूम को वो रिड्यूस करता है। तो यही बेसिकली कंप्रेसर का वर्क होता है। ये जो गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें जो कंप्रेसर का यूज किया जाता है वो रोटेटरी टाइप होता है। जो भी एयर होता है एटमॉस्फेयर में, उसको फिल्टर, पहले क्या किया जाता है कि फ़िल्टर के द्वारा उसको फ़िल्टर्ड कर लिया जाता है ताकि जो भी उसमें डस्ट हो वो रिमूव हो सके। उसके बाद उसको कंप्रेसर में भेजा जाता है, जहाँ पे जो एयर होता है उसको क्या किया जाता है कि उसके प्रेशर को इंक्रीज कर दिया जाता है। तो ये बेसिकली कंप्रेसर का काम होता है। नेक्स्ट जो है वो है रीजनरेटर। रीजनरेटर भी एक डिवाइस होता है जो कि एक्सहॉस्ट गैस के हीट को रिमूव करता है। जो एक्सहॉस्ट गैस में जो रिमूव होता है, जो हीट होता है उसको वो रिमूव करता है। ठीक है, एक्सहॉस्ट गैस क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं। जैसे कोल हो गया या फिर कोई भी फ्यूल हो गया, जब वो बर्न होता है तो उससे कुछ गैस निकलता है, उसी को हम लोग एक्सहॉस्ट गैस या फिर फ्लू गैस कहते हैं। तो उसमें कुछ हीट होता है, वो गर्म होता है। ठीक है, तो उसी हीट को, जो भी एक्सहॉस्ट गैस है उसके हीट को रिमूव करने का काम रीजनरेटर का होता है। ठीक है, जो भी जैसे एक्सहॉस्ट जो गैस होता है वो तो बेसिकली वेस्ट होता है, तो उसको एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाता है। लेकिन उससे पहले क्या किया जाता है, रीजनरेटर में उसके हीट को उसको क्या कर लिया जाता है, रिमूव कर लिया जाता है। जो कंप्रेसर होता है, जो कंप्रेस्ड एयर होता है कंप्रेशन में, उसको कंबसन चैम्बर में भेजने से पहले रीजनरेटर के थ्रू उसको ले जाया जाता है, क्योंकि वही एक वे होता है जिसके थ्रू जो भी एयर होता है, कंप्रेस्ड एयर होता है, उसको कंबसन चैम्बर में ले जाया जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो रीजनरेटर होता है वो तो एक्सहॉस्ट गैस के हीट को रिमूव करता है, तो उसमें कुछ हीट रह जाता है। ठीक है, तो जब वो एयर जो होता है वो ले जाया जाता है जब कंबसन चैम्बर में कंप्रेस्ड एयर को, तो वो थोड़ा हीट हो जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में, जो रीजनरेटर होता है उसमें
ट्यूब लगा होता है, ठीक है। जो कंप्रेस्ड एयर होता है उससे क्या होता है कि जो एयर होता है कंप्रेस्ड एयर वो रीजनरेटर के थ्रू कंबसन चैम्बर में जाता है, तो इसमें हीट होता है थोड़ा सा जो कि एयर को हीट करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली रीजनरेटर का वर्किंग होता है, ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट जो है वो है कंबसन चैम्बर, ठीक है। जो भी एयर होता है कंप्रेस्ड एयर होता है वो जब कंप्रेसर से रीजनरेटर के थ्रू कंबसन चैम्बर में जाता है तो वहाँ पे क्या किया जाता है, कंबसन चैम्बर में जो एयर होता है उसको गर्म किया जाता है, ऑयल को बर्न करके एयर को उसको हीट किया जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है ताकि वो गैस टरबाइन में जा सके, टरबाइन में उसको भेजा जा सके और मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सके। उसके बाद है गैस टरबाइन। गैस टरबाइन बेसिकली क्या होता है कि जो भी हीटेड एयर होता है जो कि कंबसन चैम्बर में हीट होता है उसको जब वो गैस टरबाइन पे जाता है तो जो टरबाइन होता है वो मूव करता है, ठीक है, और मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट जो है वो है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर बेसिकली एक डिवाइस होता है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जो भी गैस टरबाइन से जो भी एयर होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी होता है उसको क्या करता है, जो अल्टरनेटर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये जो अल्टरनेटर होता है और जो गैस टरबाइन होता है वो एक साथ ही होता है, उसको कवर किया होता है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो जो अल्टरनेटर होता है, जो भी टरबाइन से मैकेनिकल एनर्जी निकलता है उसको क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद क्या किया जाता है, उसको ट्रांसमिट कर लिया जाता है। तो ये बेसिकली कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में। नेक्स्ट जो है वर्किंग ऑफ गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में कि जो भी गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट होता है वो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। हम लोग इस अभी देखेंगे कि इसके वर्किंग क्या है, इसको ये कैसे वर्क करता है। जो गैस होता है एयर में, जो गैस होता है एटमॉस्फेयर में, उसको क्या किया जाता है कि थर्मल पावर प्लांट में ले जाया जाता है। तो पहले उसको फिल्टर के थ्रू फिल्टर्ड किया जाता है ताकि जो भी गैस में डस्ट हो उसको रिमूव किया जा सके। जब वो फिल्टर हो जाता है गैस या फिर एयर तो उसको क्या किया जाता है, कंप्रेसर में सेंड कर दिया जाता है। कंप्रेसर में जब सेंड किया जाता है तो जो एयर होता है उसके प्रेशर को कंप्रेसर जो होता है वो इंक्रीज कर देता है, उसके वॉल्यूम को वो रिड्यूस कर देता है। तो जो कंप्रेस्ड एयर होता है उसके बाद उसको कंबसन चैम्बर में ले जाया जाता है जो रीजनरेटर होता है उसके थ्रू। तो जो रीजनरेटर होता है उसको जो एयर होता है उसको थोड़ा हीट कर देता है, उसके बाद वो कंबसन चैम्बर में जाता है। कंबसन चैम्बर में जो एयर होता है उसको पूरी तरह से हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है ऑयल को बर्न करके। जब वो पूरी तरह से हीट हो जाता है तब उसको गैस टरबाइन में सेंड कर दिया जाता है। गैस टरबाइन जब हीट उसमें जाता है टरबाइन में तो जो टरबाइन होता है वो मूव करता है, उसमें जो ब्लेड्स होते हैं वो मूव करते हैं। उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी उससे जनरेट होता है। उसके बाद जो अल्टरनेटर उसमें लगा होता है, जो भी टरबाइन होता है और अल्टरनेटर साथ में ही होता है, तो जब जो टरबाइन होता है उससे मैकेनिकल एनर्जी जब जनरेट हो जाता है तो जो अल्टरनेटर होता है उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट करता है। तो कुछ इस तरह से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है तो उसको क्या किया जाता है कि उसको ट्रांसमिट कर दिया जाता है। ट्रांसफार्मर हो गया या फिर आइसोलेटर, ये सारे जो भी कंपोनेंट्स होता है उसके थ्रू उसको ट्रांसमिट कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है एडवांटेज ऑफ गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। तो इसके कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये जो गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट होता है वो सिंपल होता है, डिज़ाइन इसका बहुत सिंपल होता है क्योंकि इसमें बहुत कम ही कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम लोग कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो उसमें क्या होता है कि उसमें थोड़ा उसका डिज़ाइन जो होता है एज़ कम्पेयर टू गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट थोड़ा हार्ड होता है, वो सिंपल नहीं होता है, थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट होता है उसको डिज़ाइन करना, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है इसका जो साइज़ होता है गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट का वो स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू स्टीम पावर प्लांट या फिर कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट होता है उसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा होता है, गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट का जो साइज़ होता है वो थोड़ा स्मॉल होता है।
नेक्स्ट है द इनिशियल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट आर मच लोअर दैन स्टीम पावर प्लांट। इसका जो इनिशियल कॉस्ट होता है या फिर जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है एज़ कम्पेयर टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है इट रिक्वायर कंपैरेटिवली वाटर एज नो कंडेंसर इज यूज्ड। जो वाटर होता है इसमें जो जो गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा कम लगता है एज़ कम्पेयर टू स्टीम पावर प्लांट, क्योंकि जो गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। लेकिन अगर हम लोग कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो उसमें क्या होता है, कोल बर्न होता है, उसके बाद उससे हीट एनर्जी निकलता है और वाटर को उससे गर्म किया जाता है उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो वाटर होता है उसका यूज़ किया जाता है, उसमें वाटर का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसका यूज होता है। लेकिन अगर बात करें गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में तो गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में वाटर का उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इसका मेंटेनेंस जो चार्ज होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, साथ ही साथ ये बहुत ही क्विकली स्टार्ट हो जाता है, इसको स्टार्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। नेक्स्ट जो है इसका इसका डिसएडवांटेज, तो हम लोग इसके कुछ डिसएडवांटेज है इसके बारे में देख लेते हैं। इसका जो लाइफ होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू स्टीम पावर प्लांट। इसका जो टेम्परेचर होता है, कंबसन का जो टेम्परेचर होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। साथ ही साथ इसका जो इफ़िशियंसी होता है, ओवरऑल जो इफ़िशियंसी होता है वो काफ़ी कम होता है स्टीम पावर प्लांट या फिर जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट होता है उससे भी काफ़ी कम होता है, क्योंकि इसका जो इफ़िशियंसी होता है ओवरऑल इफ़िशियंसी हम 20% ही होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें स्टीम पावर प्लांट या फिर जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट होता है उसका जो एफिशिएंसी होता है, जो ओवरऑल एफिशिएंसी होता है वो 29% होता है या फिर 30% होता है। लेकिन इसकी बात करें गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट की तो इसका जो एफिशिएंसी होता है वो 20% ही होता है। तो ये इसका कुछ डिसएडवांटेज है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।